मैनुअल ले या ऑटोमेटिक ले, आज टाटा सफारी का ये कन्फ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गोविंद। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन बेटर है या ऑटोमेटिक बेटर है। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा कंफर्ट, हाईवे, हिल्स, लोकल ट्रैफिक, इन सब में कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और लोकल ड्राइव, हाईवे ड्राइव और ओनरशिप, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। इसका इंजन मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, दोनों में 2 लीटर का इंजन आता है। दोनों का पावर लगभग सेम है, कहीं कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क एक जगह पड़ता है, वो है आपकी ड्राइविंग में। इंजन तो सेम है बट एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। तो अब बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। तो पहले मैं मैनुअल ट्रांसमिशन के प्रॉस की बात करता हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो मेरा आता है वो आता है, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और आपको हाईवेज़ पे और हिली एरिया में ट्रेवल करना है, तो आप मैनुअल इज़ अ बेटर ऑप्शन। दूसरा पॉइंट, माइलेज। माइलेज आपको ये 2 से ढाई रुपये किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा देगी, बट अगेन ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे, क्योंकि मैंने ट्रस्ट मी 20 का माइलेज निकाला है। टाटा सफारी क्लेम करती है 16.9 का, लेकिन मेरे पास इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है। 20 का माइलेज मैंने हाईवे पे अपनी गाड़ी से निकाल के रखा हुआ है। तो ये आपकी ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, प्राइजिंग। प्राइजिंग अगर आप देखोगे, अगर आपका बजट आपको देखना है, तो मैनुअल इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सस्ती पड़ती है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो मेंटेनेंस मैनुअल के कंपैरेटिवली इसका कम है। अब बात करते हैं ड्राइविंग कंफर्ट की। अगर आपका हाईवे पर रन ज़्यादा है, आपको हिली एरिया में ड्राइविंग कंट्रोल चाहिए कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल के हिसाब से चले, तो मैनुअल इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आप हिल्स और पहाड़ों के शौकीन हो, आपको लगता है कि हाँ आपको पहाड़ों पे ड्राइव करना पसंद है, तो मैनुअल इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप इंजॉय करोगे मैनुअल ड्राइविंग को, आप अपने तरीके से ड्राइविंग को कंट्रोल करोगे। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो अगर आपका लोकल ड्राइव ज़्यादा है, यानी आपका डेली कम्यूट आपको करना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको डेली 15-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का रन है जो कि शहर में है, और सिटी ड्राइविंग अगर आप करना चाहते हो, तो मैं मैनुअल प्रेफर नहीं करूँगा। द रीज़न बीइंग, मैनुअल का क्लच टाइट है, आपको ये दर्द दे सकता है। तो इसके लिए बेटर है कि आप ऑटोमेटिक में जाएं। एक और इसके ड्रॉबैक है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है अगर आप पेट्रोल से डीजल पे स्विच कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको पेन देगा, क्योंकि डीजल का क्लच टाइट होता है और टाटा सफारी का क्लच टाइट है। और अगर आप लोकल ड्राइव कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको दर्द देगा ही देगा। तो अब बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। ऑटोमेटिक के मैं पहले प्रॉस के बारे में बताता हूँ। अगर आपको डेली कम्यूट करना है, हैसल फ्री ड्राइव चाहते हो, ऑटोमेटिक में जाओ। हाईवेज पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है विथ क्रूजिंग कंट्रोल के साथ, तो ऑटोमेटिक पे जाओ। रिलैक्स ड्राइव चाहते हो, लोकल भसड़ नहीं चाहते हो, ऑटोमेटिक में जाओ। अगर अपने लेफ्ट पैर को रिटायरमेंट देनी है, तो ऑटोमेटिक में जाओ। रोज़ गाड़ी चलाने के शौकीन हो, डेली कम्यूट करना है, तो ऑटोमेटिक जाओ। तो अब बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कॉन्स के बारे में। बजट अगर टाइट है तो ऑटोमेटिक आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक मैनुअल से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी आएगी। माइलेज, टाटा सफारी क्लेम करती है 14.9 का माइलेज, और अगर आप माइलेज का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हो, तो लगभग 2 से ढाई किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कम मिलेगा। तो ये भी आपका एक ड्रॉबैक है। अनदर कॉन्स, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मैनुअल के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलेगी इसमें, क्योंकि ये पैसे आपके जेब से ज़्यादा पैसे खर्च करवाएगी ऑटोमेटिक। ओवरऑल समरी की अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक में ऑटोमेटिक का मतलब है लेफ्ट लेग का रिटायरमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने शुरू में भी नोटिस किया था, ओनरशिप और रीसेल एंगल। अगर आप टाटा को रीसेल करने का प्लान करोगे बाद में, सबसे पहली बात, इसको मारुति से कभी कंपेयर मत करना रीसेल, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जोन में हैं। दूसरा, टाटा के ऑटोमेटिक की डिमांड बेटर है रीसेल में कंपैरेटिवली टू मैनुअल ट्रांसमिशन। द रीज़न बीइंग, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, मैं सिर्फ इकलौता हूं जो मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूं, बाकी मेरे दोनों फ्रेंड्स के पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है।
अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन ही क्यों लिया। तो उसके 5 मेन कारण हैं। पहला, मुझे मैनुअल पर्सनली पसंद आती है। दूसरा, मुझे माइलेज ज़्यादा निकालना था। तीसरा, मेरा हाईवेज़ पे रन ज़्यादा है। चौथा, मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए सस्ती पड़ रही थी। पाँचवा, लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कम है। और एक और पॉइंट, मुझे माउंटेन्स पे जाना बहुत पसंद है, तो मुझे हिल ड्राइव के लिए मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, मैनुअल या ऑटोमेटिक। अगर माइलेज चाहिए, हाईवे ड्राइव है, बजट फ्रेंडली चाहिए, मैनुअल पे जाइए। ऑटोमेटिक में अगर आपको जाना है, स्ट्रेस फ्री ड्राइव चाहते हो, हैसल फ्री ड्राइव चाहते हो, डेली कम्यूट है, तो आप ऑटोमेटिक में जाइए। बट मेरा एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, टाटा सफारी मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, गाड़ी गलत नहीं है, गलत आपकी चॉइस हो सकती है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट डिटेल। अब आप कमेंट में बताइए आप क्या लेंगे, मैनुअल या ऑटोमेटिक। बट एक बात याद रखिएगा, 25-30 लाख रुपए की एसयूवी ले रहे हैं तो डिसीजन हमेशा दिल से नहीं, यूसेज के हिसाब से लीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या किसी पर्टिकुलर गाड़ी पे चाहिए, तो मैं उस हिसाब से कोशिश करूँगा इससे बेटर बनाने के लिए। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसके आंसर्स दे पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।